चौधरी साहब, भारत की बात कर दी सेनेटर साहब ने। आज ही चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास था। भारत ने वो डॉक्यूमेंट पे साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि चीन ने, रूस ने, ईरान ने, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स ने वो पहलगाम वाला जो मंत्रा था वो भारत का कबूल नहीं किया। उल्टा बलूचिस्तान का इनडायरेक्ट रेफरेंस आ रहा था कि इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये भी क्या शिकस्त की निशानी है कि आप एससीओ को भी आप रखना डालें, जैसे सार्क को रखना डाल दिया आपने? साहब, इस वक्त जो हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी है और जयशंकर साहब जो हैं वो उनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है हिंदुस्तान के अंदर भी। अगर आपने तो चूंकि उसको फॉलो करते ही हैं, आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने तो बहुत ही ज्यादा जो है वो जयशंकर को, और अभी आज तो कई लोगों ने यहाँ पे ये बीजेपी के अंदर लोगों ने ये मुतालबा किया है कि उनको हटा के शशि थरूर को आप जो है वो वजीर खारजा बना दें। और शशि थरूर को भेजा भी है स्पेशल एनवॉय बना के नरेंद्र मोदी साहब ने। हाँ, वो कांग्रेस के थे, वैसे तो बड़े करीबी थे इनके राहुल गांधी साहब के, लेकिन आजकल वो बड़ा जादू जो है मंत्र पढ़ रहे हैं मोदी साहब के, तो इसलिए कांग्रेस के अंदर भी काफी एक रिजेंटमेंट है। वो चाहते हैं कि चले जाएंगे। और वहां पे बीजेपी में इस वक्त जयशंकर के खिलाफ भी एक बड़ी रिजेंटमेंट है। इन्होंने, जयशंकर, आपको याद होगा कि इन्होंने पहले यूरोपीय यूनियन के लोगों को पहले जाके नाराज कर दिया कि जी आप जो है हमें भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, जी हाँ, आप हमारे पार्टनर हैं, कोई हमारे जो है वो आप हमें, यू आर नॉट सपोज टू लेक्चर अस। उसके बाद अमेरिका के साथ जो डिजास्टर हुआ है हिंदुस्तान के ताल्लुकात का, वो तो आपके सामने ही है। और अब आज ये जो कल की है जो एससीओ है, अब इसका मतलब यह है कि एससीओ में भी हिंदुस्तान जो है वो अकेला हो गया है। सो आई थिंक अगेन अब पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की जो उड़ान है वो जारी है, जहां पे हिंदुस्तान, हमारी तो चूंकि फॉरेन पॉलिसी हमेशा इंडिया सेंट्रिक रही है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिया तो अकेले से अकेला होता जा रहा है, और उसका डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो पाकिस्तान को हो रहा है। ये यकीनन आपने सही फरमाया।